क्या होगा अगर बारिश बूंद बूंद करके ना गिरने के बजाय एक विशालकाय बूंद के रूप पर पृथ्वी पर गिरे। दोस्तों, कई लोगों को बारिश का मौसम पसंद होता है। बारिश की वजह से हमें खाने के लिए अनाज और पीने के लिए पानी मिलता है, और यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व में भी बारिश का एक अहम योगदान है। लंबे समय तक बारिश होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तब कई लोग सोचते हैं कि आखिर कब यह बारिश रुकेगी और हम बाहर जा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि अगर बारिश बूंद बूंद कर कर ना हो, उसके बजाय एक विशालकाय बूंद के रूप में बनकर पृथ्वी पर गिरे तो क्या होगा। बादल की वजह से ही बारिश गिरती है, और बादल नमी में बनी हवा का संगठन होता है जिसे हम बादल कहते हैं। बादल वही जगह बनते हैं जहां पर ज़्यादा नमी होती है, इसीलिए एक साथ बारिश नहीं गिरती बल्कि बूंद बूंद के रूप में गिरती है। लेकिन चलिए इमेजिन करते हैं, आंधी तूफान के कारण एक 100 बाय 100 किलोमीटर का बादल की पूरी नमी एक साथ कंडेंस होने लगती है। जब ऐसा होगा तब पूरा का पूरा बादल ही एक पानी की विशालकाय बूंद बन जाएगा, और इस बूंद का निचला हिस्सा बाहर की ओर निकल जाएगा। ऐसा होने से तो शुरुआत में कुछ भी महसूस नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही लगेगा, पर कुछ ही समय बाद आसमान में एक गोल आकार की चीज़ दिखाई देगी जो धीरे धीरे बड़ी होती हुई नज़र आएगी। आकार में बढ़ने के कारण अंत में वह इतनी बड़ी हो जाएगी कि ग्रेविटी के कारण आसमान में ज़्यादा देर तक रह नहीं पाएगी और ज़मीन की ओर बढ़ने लगेगी। शुरुआत में तो वह सिर्फ 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे आएगी, और कुछ ही सेकंड में ग्रेविटी के कारण करीब 200 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में कन्वर्ट हो जाएगी, और जब पूरे बादल का सारा पानी एक साथ कंडेंस हो जाएगा तब वह पूरे 450 मीटर पर सेकंड यानी 1620 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ेगी। इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड के कारण जैसे ही वो बूंद पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करेगी तब वह पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण गर्म होने लगेगी। जैसे ही इस विशालकाय बूंद की पृथ्वी से टक्कर होगी तब हवा इतनी गर्म हो चुकी होगी कि आसपास की लकड़ी, घास और पेड़ पौधों में चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन यह आग ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि इस विशालकाय बूंद के अंदर भरा ठंडा पानी उस आग को बुझा देगा। लेकिन मुसीबत की शुरुआत तो अब होगी, क्योंकि जो विशालकाय बूंद के अंदर पानी है वह करीब 2000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से बाहर की ओर निकलेगा। अब आप सोच ही सकते हैं कि इतनी रफ्तार से पानी जब आगे बढ़ेगा तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मकानों का क्या हाल होगा। यह एक बूंद बहुत सारी तबाही मचाएगा, यह बात तो पक्की है, लेकिन कितनी और कितनी दूर तक। यह पानी अंदाजित 20 से 25 किलोमीटर तक जाएगा, यानी कि इतने दायरे में आने वाली सभी ऊंची बिल्डिंगें और चीज़ों को तबाह कर देगा। 25 किलोमीटर तक आने वाली हर चीज़ को यह पानी नष्ट कर देगा। यह पानी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगा। इस पानी की वजह से इतना नुकसान होगा कि कई महीने और करोड़ों रुपए लग जाएंगे इससे उभरने में। वैसे तो ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी आप समझ ही गए होंगे कि बारिश बूंद बूंद के बदले एक विशालकाय बूंद के रूप में गिरेगी तो क्या होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।